रखिए, अतिथि जाहिद बेग जी का हमेशा गुंजायमान बनाए रखिए। हम चाहते हैं परिमल श्रीवास्तव हैं, आपका भी जीवन काफी संघर्ष काल रहा है, आपने बिना भेदभाव के उपस्थित हैं, उनका माल्यार्पण करके स्वागत करें। हम लोगों के बीच में वरिष्ठ के स्वागत करें डॉक्टर साहब का। बरसाती राय साहब वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आराम से चढ़िएगा। आए हैं, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। ओम प्रकाश जी कार्यक्रम में अगर उपस्थित हैं, ओम प्रकाश जी आप जहां हैं आए, माल्यार्पण करके हमारे विशिष्ट अतिथि जाहिद बेग जी का स्वागत करें, माल्यार्पण करके स्वागत करें। बरसाती भदोही के निर्वाचन सत्र 2025 यादव जी हम लोगों के बीच में हैं, हम चाहते हैं कि आप आए, सदस्यों की शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन मुख्य निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नन्हेलाल सरोज ने किया। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भदोही सांसद विनोद कुमार बिंद तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में भदोही विधायक श्री जाहिद बेग और औराई ब्लॉक प्रमुख वृजमोहन मिश्र एवं युवा कार्यकर्ता श्री डीएम सिंह गहरवार तथा भदोही तहसील के उपजिलाधिकारी अरुण गिरी तथा नायब तहसीलदार सूर्योमवा व नायब तहसीलदार भदोही तथा को भदोही एसएचडी भदोही तथा सब रजिस्ट्रार भदोही पूर्व चेयरमैन अशोक जायसवाल उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में अधिवक्ता की समाज में उपयोगिता तथा विकसित भारत करने में इनकी महत्ता पर प्रकाश डाला तथा भदोही विधायक जाहिद बेग ने बार पुस्तकालय हेतु अनुदान देने की घोषणा की तथा औराई ब्लॉक प्रमुख ने बार हेतु 50 कुर्सी प्रदान करने की घोषणा की। कार्यक्रम के समापन की घोषणा श्री नन्हेलाल सरोज तथा कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता श्री धर्मंत कुमार पांडे ने किया। आइए सुनते हैं सांसद जी ने क्या कहा। मैं जितने भी अधिवक्ता साथी हैं, पहले तो मैं जितने भी लोग अध्यक्ष लेकर उनके जितने भी पदाधिकारी सबको ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और अधिवक्ता जो होते हैं समाज के दर्पण होते हैं और इनका महत्वपूर्ण रोल होता है और भारत के संविधान के प्रहरी के रूप में भी जाना जाता है और इनके जो काम करते हैं वो शायद कोई कर पाए। और अब आपने देखा कि जब हमारा देश में जब इमरजेंसी लगी थी उस समय हमारी जो है स्वतंत्रता को जब छीना गया था तो हमारे अधिवक्ता लोगों पर भी लगाम लगा दिया गया था। लेकिन हमारी सरकार जो है चाहती है कि देश के हर नागरिक को स्वतंत्रता हो, अपनी बातों को अपने कर्तव्यों को दायित्वों को सही से निभाएं, अपनी बातों को सूचित प्लेटफॉर्म पर रखें। तो मैंने अधिवक्ता साथियों से कहा है कि आप जो है एक बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, सबकी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने लोकतंत्र को समझें और 2047 के विकसित भारत बनने के लिए सब लोग अपना महत्वपूर्ण योगदान दें ताकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के सपने को साकार करें। जी सर, अधिवक्ताओं की जो मांग है उस पर क्या कहना चाहें आप? मैंने कहा जो चीज़ संभव है मैं अधिवक्ताओं के साथ खड़ा हूँ और हमारी सरकार तो हम समाज के निचले पैदान पर खड़ा व्यक्ति वहाँ से, क्योंकि एक कई हमारी सरकार की सोच है कि जब हम पिछले जो निचले पैदान से शुरू करेंगे तभी जाकर बड़ी इमारत खड़ा कर सकते हैं। तो उसके विकास से लेकर तो अधिवक्ताओं के साथ हमारी सरकार खड़ी, हम लोग खड़े हैं। इनकी जो मांगे हैं हम लोग का भरसक प्रयास रहा कि पूरा करेंगे। मैं मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों और भदोही की तुल्य जनता को और यहाँ अधिवक्ता साथी सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दूंगा कि आपके अंदर जो एक नई ऊर्जा, नई सोच है, सकारात्मक सोच के साथ इस राष्ट्र के निर्माण में, देश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। आप स्वस्थ रहें, यश कीर्ति आपकी बढ़ती रहे, आपके जीवन में कभी दुख न आए और हमेशा जो आस्था की नगरी जो है संगम में अभी बहुत से लोग रात के 12 बजे से स्नान भी करेंगे, जिसमें अब पिछले साल आपने देखा कि 68 करोड़ लोगों ने स्नान किया और इस बात को सिद्ध कर दिया कि भारत जो है आस्था, संस्कृति और विरासत वाला देश है। हमारी आस्था, संस्कृति के साथ साथ आस्था के साथ साथ विज्ञान, ये सारी चीज़ मिलाकर एक हम अच्छे राष्ट्र का निर्माण करते हैं जो भारत में देखने मिलता और किसी देश में मिलने के नहीं मिलता है। धन्यवाद।